2014 में BSNL था, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट कंपनी थी ना। आज BSNL 2024 है, 20 मार्च है, ठीक है। BSNL 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है, ठीक है। 3G स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। BSNL को 4G का लाइसेंस नहीं दिया। चलिए यहाँ तक समझ आ गई। BSNL ने 25 साल के अंदर 80,000 टावर लगाए और लाखों किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछा दी। वो किसका पैसा? हमारे टैक्स से गया, ठीक है। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मुकेश अंबानी को बुलाया, आमने सामने बात करी कि एक नई कंपनी बनाते हैं। बन गई जियो, बन गई 2014 के बाद ही बनी है ना जियो। उसके बाद उनको कह दिया कि जी हमारा तो एक टावर नहीं है, नेटवर्क कैसे आएगा? उन्होंने कहा भाई सरकार के 80,000 टावर हैं BSNL के, उसको हम रोक लेते हैं, उसको हम बैकवर्ड पे ले आते हैं। अब उसका नीलामी ऑक्शन लगा दिया और 2-3 कंपनियां थी। एक वोडाफोन है, वो 60 देशों में, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी है इसलिए बची हुई है, और आइडिया बिड़ला की कंपनी है इसलिए बची है। छोटे प्लेयर तो साफ ही कर दिए इन्होंने, निपटाई दिए। और उसके बाद ये इन्होंने कह दिया कि भाई जो सरकार के 80,000 टावर थे अब वो यूज करेगा जियो। अब जियो ने अपना एक भी टावर नहीं कभी किसी जगह लगाया और 80,000 BSNL के टावर वो यूज कर रहा है। और BSNL को 3G दे रखा है और जियो को 5G पे दे रखा है। और सारा जो है वो रॉयल्टी, जो रेवेन्यू कमा रहा है, वो मुकेश अंबानी ले रहा है। किसी ने उसके ऊपर रेट नहीं लगाई, और कोई लगाए तो कह देंगे ये पाकिस्तान का। बात को समझने की कोशिश करो, फैक्ट्स को, सच्चाई को समझो। देखिए, अच्छा ये कहा जा रहा है कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या विचार है आपको? मैं कहता हूँ जो अभी ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी नहीं मिलेंगे। ये जो कपड़े डाल रखे हैं ना, ये भी उतरवा लेंगे अगर ये पॉलिसी सही इनकी एक्सेप्ट होगी। अब इन्होंने एक नया 1 जुलाई से नया कानून बना रहे हैं, BNS, भारतीय न्याय संहिता। उसके आप अमेंडमेंट्स पढ़ लोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उस चीज को समझिए, जो BNS 1 जुलाई से भारत में भारतीय न्याय संहिता लग जाएगा। ये जो IPC CRPC है, ये सारे बंद हो जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। भारतीय न्याय संहिता के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दे रखी हैं कि अगर मतलब जमानत के ऊपर भी अपने को तरसना पड़ेगा। आज तो ये जज कह देते हैं ना कि भी उसमें अपने पास क्लॉज है कि भी 14 दिन का रिमांड लेते हैं, अगर इसको कोई गलती है तो इसको प्रूव करो, अदरवाइज इनको बेल दे दो और ये ट्रायल चलेगा। और अगर प्रूव होता है तो इनको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, किसी भी एक्यूज या कोई है अगर तो। आने वाले टाइम में कानून ऐसा बन जाएगा कि अगर उसकी गलती नहीं भी है तब भी उसको ये है, वहां प्रावधान दे रखा है कि इसको इसकी जमानत नहीं भी दी जा सकती। तो जब तक मान लो 10 साल चल रहा है तो 10 साल जेल में भी बैठा रह सकता है बंदा। अब तो जमानत तो मिल रही है, तुम्हारे कपड़े भी नहीं बचेंगे। कानून इतना खतरनाक आ रहा है। आप ये देखो भाई, इंडिया के अंदर जुआ लीगल हो चुका है, ये कैसीनो लीगल हो चुका है। पहले सिर्फ गोवा के अंदर जुआ चलता था, और गोवा के अंदर जुआ नहीं चलता था, शिप थे ना, शिप के ऊपर जुआ चलता था। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, कानून में एक चीज लिखी थी कि भारत की जमीन के ऊपर जुआ नहीं चल सकता।